अप्सरा साधना के कुछ प्रश्न मेरे पास बार बार आ रहे हैं, तो आज मैं उन प्रश्नों पर वीडियो बना रहा हूँ। एक प्रश्न जो मुझसे सबसे ज़्यादा बार पूछा जा रहा है वो ये है कि क्या अप्सरा साधना करने से पहले इंद्रदेव साधना ज़रूरी है। देखिए, अप्सरा साधना करने से पहले इंद्रदेव साधना करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता। आपके पास गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र करिए, इष्ट मंत्र का जप करिए और उसके बाद सीधे आप अप्सरा साधना शुरू कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहले इंद्रदेव साधना भी करें। मेरी जानकारी में कई ऐसे साधक हैं जो बिना इंद्रदेव साधना किए अप्सरा साधना करे हैं और उन सभी को बहुत अच्छे अनुभव रहे हैं और कुछ लोगों को सफलता भी मिली है। आपके पास तपोबल होना चाहिए, इष्ट देव की कृपा होनी चाहिए, आप पे ग्रह अनुकूल होने चाहिए। अलग से इंद्रदेव साधना करना कोई ज़रूरी नहीं है। और एक प्रश्न मुझसे पूछा गया है कि क्या भैरव सिद्धि करनी होगी पहले, अप्सरा साधना करने से पहले क्या भैरव की सिद्धि करनी होगी। देखिए, भैरव की सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं है। आप भैरव का पूजन किया जाता है किसी भी साधना करने से पहले। आप भैरव जी का सामान्य पूजन करके आप उनके मंत्र की 1 माला या 2 माला जाप कर सकते हैं। भैरव जी की स्थापना करी जाती है, उनकी सिद्धि नहीं करी जाती अप्सरा साधना करने से पहले। वैसे आप भैरव सिद्धि करना चाहें तो भैरव सिद्धि कर भी सकते हैं, फिर उसमें आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका लक्ष्य अप्सरा सिद्ध करना है तो उससे पहले भैरव सिद्धि की आवश्यकता नहीं है। बस भैरव की स्थापना कर लीजिए, भैरव जी का यंत्र स्थापित कर लीजिए और उनका यंत्र का थोड़ा सा पूजन करके 1 माला या 2 माला अपनी साधना में नित्य जाप करते रहें। और एक प्रश्न मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि क्या अप्सरा साधना कृष्ण पक्ष में कर सकते हैं, जब चंद्रमा घट रहा होता है तो कृष्ण पक्ष के शुक्रवार में इनकी साधना की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। देखिए, अप्सरा साधना आप किसी भी शुक्रवार से कर सकते हैं, फिर वो शुक्रवार चाहे शुक्ल पक्ष का हो चाहे वो कृष्ण पक्ष का हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कृष्ण पक्ष में नहीं कर सकते। आप कृष्ण पक्ष के शुक्रवार में भी अप्सरा साधना प्रारंभ कर सकते हैं और इसमें कोई दोष नहीं है। मेरी जानकारी में मैंने बहुत लोगों को कृष्ण पक्ष के शुक्रवार से साधना कराई है और सबको अनुभव हो रहे हैं। मैंने तो खुद प्रैक्टिकल करवा के देखा है। ग्रह वक्री हो, मार्गी हो, ग्रह अस्त हो, तारा डूबा हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी भी शुक्रवार से आप अप्सरा साधना प्रारंभ कर सकते हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि कृष्ण पक्ष के शुक्रवार में नहीं कर सकते, तो मैं उनको यही सलाह दूंगा कि आप खुद कृष्ण पक्ष के शुक्रवार में अप्सरा साधना प्रारंभ करें और जब आपको अनुभव होंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। अब 15 दिन का कृष्ण पक्ष चलता है तो क्या 15 दिन तक खाली बैठे रहेंगे? आप उस समय भी साधना करके देखिए। अगर आप वास्तव में साधक हैं तो निश्चित रूप से आपको अनुभव होगा, फिर चाहे वो कृष्ण पक्ष हो फिर चाहे वो शुक्ल पक्ष हो। अप्सरा साधना में पक्ष नहीं देखा जाता। और एक प्रश्न है कि क्या ग्रह दोष का इफेक्ट होता है। देखिए, इस विषय में मैं पहले ही बता चुका हूँ। 2 वीडियो मैंने ग्रहों के ऊपर मैंने पहले ही बना रखे हैं। व्यक्ति की जन्म कुंडली में जैसे ग्रह होते हैं, उन ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ही व्यक्ति को सफलता, असफलता, अनुभव और अन्य समस्याएं, ये सब उनके जैसे जन्म के जैसे ग्रह होते हैं वैसा प्रभाव उसको पूरे जीवन भर मिलता रहता है। अगर ग्रह प्रबल होंगे, शुभ होंगे तो व्यक्ति को जल्दी अनुभव होंगे। ग्रह खराब होंगे तो ठीक से साधना भी नहीं कर पाएगा और कई बार तो ग्रह इतने खराब होते हैं व्यक्ति नास्तिक होता है, इन सब चीज़ों पर यकीन ही नहीं कर पाता। व्यक्ति के जन्म कुंडली के ग्रहों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अपने ग्रहों को अनुकूल करके व्यक्ति भौतिक क्षेत्र में और साधना के क्षेत्र में, दोनों ही क्षेत्रों में बहुत तीव्र गति से उन्नति प्राप्त कर सकता है। इस विषय में ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरा नवग्रह वाला वीडियो देख सकते हैं। और एक ने प्रश्न पूछा है कि गुरुजी कोई जल्दी सिद्ध होने वाली अप्सरा बताइए, ऐसी अप्सरा साधना बताइए जो फटाफट सिद्ध हो जाए। देखिए, साधना का क्षेत्र है, इसमें कुछ भी जल्दी या फटाफट वाली बात नहीं होती। कोई भी अप्सरा साधना करेंगे तो उसमें बराबर टाइम ही लगेगा। उर्वशी को छोड़कर लगभग सभी अप्सराओं में एक जैसा ही समय लग जाता है। ये तो साधक की अपनी मेहनत और उसमें कितना धैर्य है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप बिल्कुल ही नए साधक हैं तो समझ लीजिए कम से कम 1 साल तो लगेगा ही लगेगा। उससे पहले कोई अप्सरा सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि व्यक्ति के इतने पाप दोष होते हैं पूर्व जन्मों के। पहले तो मंत्र जब सारे पाप दोषों को समाप्त करने में निकल जाता है, उसके अंदर की शुद्धि करने में निकल जाता है। तो बिल्कुल नए साधक हैं तो समझ लीजिए कि 1-2 साल तो लग ही जाएगा। हाँ, अगर आप साधना सही से कर रहे हैं तो अनुभव आपको हो सकता है कि
पहले दूसरे दिन से ही होने लग जाएं, किसी को पहले हफ्ते से अनुभव होने लगते हैं, किसी को 15-20 दिन या 1 महीने बाद से अनुभव होने लगते हैं। तो एक बार अनुभव होने शुरू हो जाते हैं तो फिर अनुभव लगातार होते रहते हैं। किसी किसी को हर चौथे 5वें दिन में अनुभव होते रहते हैं, या किसी किसी को हर हफ्ते या हर 10 दिन पे अनुभव होते हैं। तो इससे साधक का जोश और उत्साह बना रहता है, साधना में मन लगा रहता है। फिर चाहे पूर्ण सिद्धि होने में समय अधिक भी लग जाए, 1-2 साल भी लग जाए, तो भी साधक निराश नहीं होता और साधना में लगा रहता है। क्योंकि प्रत्यक्ष सिद्धि, पूर्ण सिद्धि होने से पूर्व ही जो अप्सरा का जो स्पर्श है और कई प्रकार के जो अनुभव है, इससे साधक को अप्सरा की उपस्थिति महसूस होती रहती है। पूर्ण प्रत्यक्ष सिद्धि होने से पहले इतने अधिक अनुभव हो जाते हैं कि साधक का विश्वास दृढ़ हो जाता है, साधक को अपनी साधना में आनंद आने लगता है। फिर चाहे कोई कितना भी नेगेटिव बात बोले, लेकिन साधक अपनी साधना बंद नहीं करता। और एक ने प्रश्न पूछा है कि अप्सरा माला क्या होती है? ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा। देखिए, जिस माला को अप्सरा मंत्रों से सिद्ध किया जाता है उसे ही अप्सरा माला बोली जाती है। वो चाहे हकीक की माला हो या स्फटिक की माला हो, अगर उस माला पर अप्सरा मंत्र पढ़ दिया जाए या अप्सरा मंत्र से उसे प्राण प्रतिष्ठित कर दिया जाए तो फिर वो अप्सरा माला कहलाती है। और एक ने प्रश्न करा है कि क्या अप्सरा साधना से ज़्यादा अच्छा यक्षिणी साधना है? देखिए, सभी साधनाएं अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं, चाहे वो अप्सरा साधना हो, यक्षिणी साधना हो, भूत साधना हो, प्रेत साधना हो, पिशाचिनी साधना हो। सभी साधनाओं के अपने अपने फ़ायदे हैं। साधक अपनी अपनी रुचि के हिसाब से और अपनी अपनी पात्रता के हिसाब से अपनी साधना का चयन कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि यक्षिणी साधना श्रेष्ठ होती है या अप्सरा साधना श्रेष्ठ होती है। जिसको एक छोटा सा भूत सिद्ध हो जाए उसके लिए तो भूत साधना भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो उस भूत के माध्यम से ही अपने जीवन की समस्याओं को सुलझा रहा है। तो सभी साधना के अपने अपने प्लस और माइनस पॉइंट्स होते हैं। कोई भी साधना करे तो उससे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके उसके बाद ही साधना कीजिए। यक्षिणी साधनाओं पर मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं अपलोड किया है, लेकिन निकट भविष्य में मैं यक्षिणी साधनाओं से संबंधित बहुत सारे वीडियो डालूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिन्होंने यक्षिणी साधनाएं करी हैं। मेरी जानकारी में मैंने बहुत लोगों को यक्षिणी के मंत्र भी बताए हैं और उन सभी को भी लाभ प्राप्त हुआ है। तो यक्षिणी साधना पर अलग से वीडियो बनाएंगे। तो और एक प्रश्न है कि अप्सरा 5 साल तक साथ रहती है, उसके बाद अपने लोक ले जाती है साधक को, मरने के बाद साधक को अपने साथ ले जाती है, काम कराने के लिए गुलाम बनाकर रखती है। क्या ये सब बात सच है? देखिए, अप्सरा 5 साल तक सिद्ध रहती है, ये बात तो ठीक है, क्योंकि कुछ साधना ऐसी होती है अप्सरा साधना की जिसमें जब सिद्धि होती है तो उस सिद्धि में अप्सरा 5 साल तक ही साधक के साथ रहती है। उसके बाद उसकी साधना को दोबारा से रिपीट करना पड़ता है, दोबारा से उसकी साधना को करते हैं, फिर वो फिर से दोबारा से सिद्ध हो जाती है। तो ये साधना पर डिपेंड करता है। कुछ साधनाओं में अप्सरा साधना 5 साल तक सिद्ध रहती है, किसी में 10 साल तक सिद्ध रहती है, किसी में 15 साल तक सिद्ध रहती है, किसी में जीवन भर सिद्ध रहती है। और इस पर ये वचन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जब अप्सरा सामने प्रत्यक्ष होती है तो उस समय आप सिद्धि के समय क्या वचन ले रहे हैं अप्सरा से। फिलहाल जो साधनाएं मैंने अपने चैनल पर दी है उनमें से जितनी भी अप्सरा साधनाएं हैं वो उसमें अप्सरा जीवन भर साथ रहती है। उसमें ऐसा नहीं है, उसमें ऐसी कोई साधना मैंने नहीं बताई है जिसमें अप्सरा 5 साल तक सिद्ध रहती है। जिसमें 5 साल तक अप्सरा सिद्ध रहती है वैसी वाली साधना मैंने अभी तक चैनल पर नहीं दी है। और जो ये कह रहे हैं कि मरने के बाद साधक को अपने साथ ले जाती है, गुलाम बना कर रखती है, काम कराती है, तो ये सब अफवाह है, गलत बातें हैं। अप्सरा का रिश्ता, अप्सरा और साधक का जो रिश्ता होता है वो तो प्रेम का रिश्ता होता है। इसमें कोई नौकर वाली बात नहीं होती। वो कोई ना वो आपकी नौकर है ना आप उसके नौकर हैं। ये तो प्रेमी प्रेमिका वाली बात है, तो आपस का प्रेम होता है। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ गुलामी वाली तो कोई बात ही नहीं होती, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अप्सरा साधना में ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि मरने के बाद साधक को जो है अपने लोग ले जा रही है और गुलाम बनाकर रख रही है। ये सब बकवास बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, अगर आप कोई गलत विधि से साधना कर रहे हैं, कोई तामसिक साधना कर रहे हैं, कोई प्रेतनी भूतनी की सिद्धि कर रहे हैं, पिशाचिनी सिद्ध कर रहे हैं, और वो भी तामसिक पद्धति से सिद्ध कर रहे हैं, तो ऐसे खतरे उसमें हो जाते हैं। लेकिन उसमें भी अगर आपका इष्ट मजबूत है, आपने गुरु मंत्र की सिद्धि कर रखी है या आपने इष्ट मंत्र को सिद्ध कर रखा है, उनकी कृपा हासिल कर रखी है,
तो फिर आप कोई भी पद्धति से साधना करेंगे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। मेन बात यह है कि आपका इष्ट मजबूत होना चाहिए। अगर आपका इष्ट मजबूत है तो कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। जैसे अगर आप भगवान शिव आपके इष्ट हैं, आप भगवान शिव को बहुत मानते हैं, उनकी बहुत पूजा साधना करी है और इसके अलावा आपने कोई पिशाचनी की भी साधना कर ली है, मगर हृदय में आपके शिव ही रहते हैं, तो मरने के बाद आपकी आत्मा शिव जी की शरण में ही चली जाएगी। कोई भूतनी या पिशाचनी आपको अपने लोक नहीं ले जा सकती। जो इष्ट है, जिनका मंत्र आपने अधिक करा है, जिसकी तस्वीर आपने अपने हृदय में स्थापित कर रखी है, जिन्हें हर दुख सुख में आप सबसे पहले स्मरण करते हैं, जिन्हें आप अपनी खुशी के लिए, हर खुशी के लिए सबसे पहले धन्यवाद देते हैं, जिनकी कृपा से आपका जीवन चल रहा है, तो मरने के बाद आपकी आत्मा उनके ही लोक चली जाएगी, उनकी ही शरण में चली जाएगी। फिर चाहे आपने कोई और भी सिद्धि कर रखी हो, कोई छोटी लेवल की भी सिद्धि कर रखी हो, तो भी वो सिद्धि आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ना जीवित रहते हुए ना मरने के बाद। तो इसलिए अपने इष्ट को मजबूत करिए। इस तरह का जो भय है आपके मन में वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। अपने इष्ट के प्रति प्रेम रखिए, उन पर पूर्ण विश्वास रखिए, तो कोई डर वाली बात नहीं है। और एक ने प्रश्न पूछा है कि क्या दशांश हवन करना जरूरी है? क्या रोज हवन करना पड़ेगा? तर्पण और मार्जन भी रोज रोज करें? देखिए, रोज रोज हवन करना जरूरी नहीं होता। अगर आप अनुष्ठान कर रहे हैं, 1.25 लाख मंत्र जप कर रहे हैं, तो फिर उसका दशांश हवन कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते हैं तो उतनी संख्या में आप मंत्र जप कर लीजिए। जैसे 1.25 लाख जप है, यानी 1250 मालाएं अगर जप है, उसका दशांश अगर हवन लेंगे तो 125 माला हवन हो जाएगा। और अगर आप 125 माला हवन नहीं कर सकते हैं तो 125 माला एक्स्ट्रा जाप कर लीजिए। और एक्स्ट्रा जाप करने के बाद फिर थोड़ा सा तो हवन कर ही लीजिए। 5 माला हवन कर लीजिए या 11 माला हवन कर लीजिए, जितना भी संभव हो सके उतना आप कर लीजिए। इससे आपका अनुष्ठान पूर्ण माना जाएगा। तर्पण और मार्जन भी कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो उतना ही आप एक्स्ट्रा जाप कर लीजिए। और रोज़ रोज़ हवन करने की ज़रूरत नहीं है। किसी सिद्ध मुहूर्त में आप हवन कर लीजिए, या अनुष्ठान जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप अगले दिन आप हवन कर लीजिए। और अगर उस समय संभव ना हो तो उसके बाद निकट भविष्य में जैसे ही कोई अच्छा मुहूर्त आ रहा हो, होली हो, दिवाली हो, नवरात्रि हो, तो तब भी हवन कर सकते हैं। पूरा दशांश हवन कर सकेंगे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं कर सकते हैं तो उतना एक्स्ट्रा जाप कर लीजिए और फिर थोड़ा सा हवन कर लीजिए। तर्पण मार्जन के लिए भी आप एक्स्ट्रा जप कर लीजिए। और संपूर्ण अनुष्ठान दशांश हवन आदि संपन्न करने के बाद अपने गुरु, अपने इष्ट का आशीर्वाद लीजिए। अपने गुरु के चरणों में दक्षिणा समर्पित करें, उनका आशीर्वाद लें। इससे भी अनुष्ठान की जो न्यूनताएं होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं और अनुष्ठान का जो पूर्ण शुभ फल है वो साधक को प्राप्त हो जाता है। और एक प्रश्न है कि क्या मंत्र जब आज्ञा चक्र पर यानी थर्ड आई पर ध्यान लगाकर पढ़ना चाहिए? देखिए, साधना करते समय स्थिर बैठ के मंत्र जप करना होता है, एकाग्रता बनी रहनी चाहिए। फिर चाहे आप आंख खोल करके मंत्र जप करें या आंख बंद करके मंत्र करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी आंखें आगे चक्र पर लगी हुई हों। आप नॉर्मल आंखें बंद करके भी आप मंत्र जप कर सकते हैं। बस आपकी एकाग्रता सही होनी चाहिए। चाहे तो बीच बीच में आंख खोल भी सकते हैं, लेकिन जाप करते समय इधर उधर नहीं देखना होता। आप यंत्र की तरफ देख सकते हैं। अगर आप आंखें खोल के जाप कर रहे हैं तो आप यंत्र को देखते हुए जाप करिए, या फिर आप आंखें बंद करके भी आप जाप कर सकते हैं। आंखें खुली रख करके आप दाएं बाएं देखेंगे या इधर उधर देखेंगे तो वो नहीं चल पाएगा। मेन बात है कि एकाग्रता होनी चाहिए। फिर चाहे आप आंख बंद करके करें, आंख खोल करके करें, आगे चक्र पे ध्यान लगा के करें, चाहे सहस्त्रार पे ध्यान लगा के करें, जैसे मर्जी करें। और एक प्रश्न है कि क्या घर के पास मंदिर है, वहाँ पर जाप कर सकते हैं? देखिए, बेस्ट तो यही रहेगा कि आप अपने घर पे जाप करें, क्योंकि अप्सरा साधना ऐसी जगह पर करी जाती है जहाँ पर एकांत हो, किसी का आना जाना ना हो। आप घर के पास वाले मंदिर में करेंगे, वहाँ लोग अगर आते जाते होंगे तो फिर वहाँ पर आप अप्सरा साधना नहीं कर सकते। आप अपने घर के मंदिर में जाप करिए, या अपने घर के बेडरूम में ही किसी कोने में चौकी बिछा करके वहाँ पर आप अप्सरा साधना कर सकते हैं। सेपरेट रूम होगा तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप पर्दा वगैरह लगा के ढक सकते हैं, कवर कर सकते हैं पर्दे से,
क्योंकि अगर आप ऐसी जगह पे साधना कर रहे हैं जहाँ लोग आते जाते हैं, आप एक घर में भी अगर आप ऐसी जगह पे साधना कर रहे हैं जहाँ लोग आते जाते हैं, तो फिर आपको अनुभव नहीं होंगे। शुरू में कुछ सपने वाले अनुभव हो सकते हैं, लेकिन जो सपने की आगे की स्टेज के जो अनुभव होते हैं, जो तंद्रावस्था में अनुभव होते हैं, या जो अदृश्य स्पर्श महसूस होता है, या पायलों की खनक वगैरह जो आती हैं, इस तरह के जो प्रत्यक्ष वाले अनुभव होते हैं वो तब तक नहीं होंगे जब तक आप बिल्कुल ही सेपरेट अलग कमरे में नहीं करते हैं। तो फिलहाल आप जैसे भी जहाँ भी हैं वहीं से साधना शुरू करिए, और जब आपको अनुभव थोड़े अधिक होने लग जाएं तो फिर आप अलग सेपरेट कमरे की व्यवस्था कर लीजिए, नहीं तो आगे स्ट्रॉन्ग अनुभव नहीं होंगे। एक साधक ने पूछा है कि एक व्यक्ति ने पूछा है कि बैठ नहीं सकते हैं तो अप्सरा कैसे सिद्ध करें। पालथी मार के बैठने में दिक्कत होती है तो किस प्रकार से अप्सरा साधना करें। देखिए, अगर आप बैठने में दिक्कत होती है तो सबसे पहले तो इस बीमारी का इलाज कराइए। अप्सरा साधना ना करके आप अपने ग्रहों को अनुकूल करिए, महामृत्युंजय साधना करिए। क्योंकि सिद्धि करने के लिए, साधना करने के लिए कम से कम 3 घंटे की बैठने की कैपेसिटी तो होनी ही चाहिए। अगर इतनी कैपेसिटी नहीं होगी आपके अंदर तो फिर कोई प्रत्यक्ष सिद्धि तो नहीं हो सकती। हाँ, कृपा प्राप्ति जरूर कर सकते हैं। कृपा प्राप्ति के लिए आप जैसे मर्जी जाप कर लीजिए, चाहे आप पलंग पे बैठ के जाप कर लीजिए, चाहे आप चलते फिरते जाप कर लीजिए, लेकिन उसे एक्चुअल साधना नहीं कहा जाएगा। सिद्धि के लिए जो साधना होती है, जो एक्चुअल साधना होती है, उसके लिए साधक बनना पड़ेगा। आपके अंदर बैठने की कैपेसिटी होनी चाहिए, कम से कम 3 घंटे 4 घंटे की कैपेसिटी हो। और अगर इतनी कैपेसिटी नहीं है तो फिर धीरे धीरे करके अपनी बैठने की क्षमता बढ़ाइए। पहले 11 माला करिए, फिर 21 माला करिए डेली, फिर 31 माला डेली करिए, फिर 51 माला रोज करिए। ऐसे करते करते 100 माला तक जाइए आप। जब 3 घंटे 4 घंटे आप बैठने लग जाएं तो उसके बाद फिर आप अनुष्ठान करें। 51,000 का जप लेकर के आप संकल्प करके आप अनुष्ठान करिए, 1.25 लाख जाप करिए। तो इस तरह से धीरे धीरे करके अपनी क्षमता बढ़ाइए। सिद्धि करनी है तो पहले साधक बनना पड़ेगा। सिद्धि बहुत सरल होती है, लेकिन साधक बनना ही डिफिकल्ट होता है। सभी साधनाएं आसान होती हैं, सभी सिद्धियां प्राप्त करी जा सकती हैं, लेकिन सबसे जो मुश्किल होता है वो होता है साधक बनना। कभी रोग परेशान करता है, कभी आलस परेशान करता है, कभी मन में विचार गलत चल रहे होते हैं, किसी न किसी कारण से साधना पूर्ण नहीं हो पाती। ये सब इसलिए क्योंकि व्यक्ति साधक नहीं बना होता। क्योंकि व्यक्ति जब साधक बन जाता है तो फिर कोई एक्सक्यूज़ नहीं देता, फिर वो बहाने नहीं बनाता। उसे तो अर्जुन की तरह सिर्फ और सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देता है। तो साधक बनने की कोशिश करिए। शरीर में कुछ गड़बड़ी है तो पहले उसका इलाज करिए, उसके बाद साधना करिए। तो चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।